अबू सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेकर मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत ही बड़ा मसला था कि मक्का पहुंचने के लिए उसको मदीने से होकर गुजरना लाजमी था और मदीने में मुसलमान उस काफिले को लूटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। तो अबू सुफियान ने सोचा कि क्यों ना, एक मिनट, मुसलमान काफिला लूट रहे थे, मुसलमान कैसे काफिला लूट सकते हैं, और वो भी रमजान के महीने में। असल में बदर की जंग से 1 साल पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने इन्हें गुस्सा दिलाने के लिए इनकी सारी चीजें, घर, कपड़े, हर चीज बेच दिया और ये वो काफिला था जिसमें बहुत सारा सामान मक्का वालों से लूटा गया था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अबू सुफियान जो इस काफिले का हेड था वो इस टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान उसको नहीं छोड़ेंगे। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का वालों को एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड में इस काफिले की मदद के लिए पहुंचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा तो उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़ लिए। ये उनके टाइम में एक इमरजेंसी दिखाने का रिवाज था। और फिर वो जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। अबू जहल ने उस आदमी से पूछा, कितने आदमी थे? तो उसने कहा यही कुछ 300 या 313। तो उन्होंने कहा कि हम 1000 लेकर जाएंगे। फिर अबू जहल ने उस कासिद से कहा कि उनके पास कितने घोड़े थे। तो उसने कहा कि यही कुछ 1-2 घोड़े होंगे। तो अबू जहल ने कहा कि हम 100 घोड़े लेकर जाएंगे। फिर उसने पूछा कि मुसलमानों की फौज में ऊंट कितने हैं। तो उस कासिद ने कहा ऑलमोस्ट 70 के आसपास। तो अबू जहल ने कहा Bring 170. अबू सुफियान का काफिला मेन रोड से छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों की फौज से बच गया। तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight. लेकिन अबू जहल ने कहा कि हमारा काफिला बच भी गया है लेकिन हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास मुसलमानों के एक एक बंदे को मारने के लिए 3 आदमी हैं। We finish them tomorrow. We fight. नबी करीम ने अपनी फौज को पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आकर पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने ये जगह अल्लाह के कहने पर चूज की है या फिर मशवरे से? तो रसूल अल्लाह ने कहा कि ये जगह तो मैंने मशवरे से चूज की है। तो उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर हम आगे जाकर अपना पड़ाव डालें तो वहाँ पर पानी भी ज्यादा है और हम दुश्मनों को इन कुओं पर कब्जा करने से भी रोक सकते हैं। रसूल अल्लाह को उसका मशवरा बहुत ही अच्छा लगा और पूरी फौज आधी रात को इस जगह से उस जगह आ गई। दूसरे दिन जब अबू जहल की फौज सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उतबा, मक्का का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, अपने भाई और अपने बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ सके। तो मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ने के लिए सामने आए। तो उतबा ने कहा, ये कौन है? हमें तो अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के रिलीजन से बगावत की है। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और 24 साल के हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हो गई। हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उतबा के बेटे हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि मुसलमानों के फौज में थे, उनके सामने उनके बाप, भाई और चचा को मार दिया गया लेकिन तब भी वो मुसलमानों के ही साथ रहे। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज बहुत छोटी है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तुम आकर हमला करो। तो अबू जहल ने पूरी ताकत के साथ उन पर हमला कर दिया क्योंकि उसने सोचा कि 2 मिनट का काम है, बस खत्म करके निकलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन में पड़ गई कि यार हम इनसे 3 गुना ज्यादा हैं, फिर भी हम इनको अपनी जगह से भी नहीं हिला सके। फिर मुसलमानों ने अपनी सफों को बदला और फ्रेश लोगों को आगे लाकर खड़ा कर दिया। अबू जहल ने दोबारा पूरी ताकत से हमला किया लेकिन फिर वही हुआ और काफिर फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया और काफिरों की फौज बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगी। अबू जहल मारा गया। मक्का वाले जीत की खुशी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछले 60 साल से मक्का की कुरैश को कोई भी शिकस्त नहीं हुई थी और 65 साल पहले इन्होंने अबरहा की 60,000 की फौज को भी हरा दिया था और इसकी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए थे। पहले लोग जो जंग से भागकर मक्का पहुंचे थे उनकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हों। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगी कि वो ये जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत
ہار چکے ہیں۔ جنگ بدر سے پہلے عرب نبی کریم کو ایک بہت ہی زیادہ کمزور آدمی سمجھتے تھے، جن کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتے تھے۔ لیکن جنگ بدر کے بعد نبی کریم ایک بادشاہ اور ملٹری کے جینیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا دیا تھا۔ جیت کی خوشی لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ادھر ہر طرف خوشی اور سیلیبریشنز چل رہے تھے، لیکن جیسے ہی نبی پاک اپنے گھر میں داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی، جس سے وہ بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے، حضرت رقیہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس بات سے رسول اللہ کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ وہ حضرت رقیہ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی خوشی کے لیے اپنے غم کا ذکر کسی سے نہیں کیا، اور یہ سیلیبریشن زیادہ دیر تک چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے عرب سے 3000 لوگوں کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی۔ They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca.